नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात चीन और पाकिस्तान आखिर क्यों परेशान है, इसी की करेंगे बात। पाकिस्तान और चीन को सचेत करने वाली खबर की है। बैटलफील्ड के ट्रेनिंग जोन से ऐसी तस्वीरें की जो दुश्मनों के दिलों में खौफ भर देंगी। आज की तारीख में दुनिया आतंकवाद और चीन की साजिशों का सामना कर रही है और ऐसी ही साजिशों से निपटने के लिए पुणे में अफ्रीकी सैनिकों के साथ हिंद की फौज ने अपना दम दिखाया है। 9 दिनों तक चले इस खास ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हिंद के शूरवीरों ने अफ्रीकी देशों के साथ अपना रणनीतिक कौशल साझा किया। आपको दिखाते हैं पुणे के बैटलफील्ड से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। विश्व शांति की खातिर भारत की अचूक तैयारी। आतंक की हर चाल पर हिंद की फौज है भारी। थल और नभ से होगा वार, दुश्मन खेमे में मचेगा हाहाकार। फील्ड में मौजूद देखने वालों को भी अचंभित कर दिया। हम आपको अब एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये एक गांव है, गांव के लोग हैं और यहाँ पर देखिए कैसे एक आतंकी हमला हुआ है। कुछ आतंकियों ने इस गांव को घेर रखा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। देखिए गांव वालों के साथ उन्होंने मारपीट किया है, फायरिंग यहां पर कर रहे हैं। पूरे गांव को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। दाएं से लेकर बाएं तरफ आप तमाम जो आप देख रहे हैं, यहां पर आतंकियों ने पूरे गांव को कब्जा कर लिया है और अंधाधुंध यहां पर जो है फायरिंग किया जा रहा है और पूरे गांव को इन्होंने आग लगा दिया है। जो गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ से कुछ लोग फरार हुए हैं और सीधा देखिए इस पूरे गांव को जो है कैप्चर किया गया है। तो ठीक उसी तरह से युद्ध की तस्वीरें दिखाने की कोशिश है और ये तस्वीर इस तरह से ही है। आमतौर पर खनिज संपदा और तेल के कब्जे के लिए अफ्रीकन कंट्री में इस तरह के हालात होते हैं। आतंकवाद से ग्रसित रहता है अफ्रीकन कंट्री और वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो आतंकी जब प्रवेश करते हैं तो कैसे पूरे इलाके को जो है घेर लिया जाता है। देखिए आप देखिए ब्रिक हाउस, उसे भी कब्जे में यहाँ पर ले लिया गया है। दूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना को इस बात की सूचना मिल गई और आप देखिए कि तत्काल यहाँ फाइटर हेलीकॉप्टर से सेना यहाँ पर पहुंची है। चप्पे चप्पे पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपको तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वहां पर आतंकियों ने कब्जा कर रखा है। एक एक घर पे, एक एक मकानों पे कब्जा यहाँ पर कर रखा है और AK-47 SLR के साथ जो आतंकी हैं लैस हैं। लेकिन हमारी सेना मौके पर पहुंच चुकी है और रस्सी के माध्यम से अब आपको दिखा रहे हैं कि रस्सी के माध्यम से जो आतंकी हैं उनके पकड़ने की कोशिश किया जाएगा। हमारी सेना यहाँ पर उतरेगी। कुछ लोगों को आतंकियों ने बंधक भी बना रखा है और फायरिंग देखिए हाथ में SLR और AK-47 LMG राइफल उनके पास है। ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का हमला किया गया, आप देखिए सैनिक जो है फाइटर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं मोर्चे को संभालने के लिए। हालांकि हमारे सैनिकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कितनी तादाद है आतंकियों की। आतंकी जो है कहां कहां छुपे बैठे हैं। पीछे आप देखिए कि जहां कम्युनिटी सेंटर हॉल बना हुआ था उसे पूरी तरह से जला दिया गया। सामने जो एक छोटा परचून की जो आपको दुकान दिखाई दे रही है वहां उसे भी कैप्चर में यहाँ पर किया गया है। तो चारों तरफ से आप देख सकते हैं और अब हमारे सैनिक जो है फाइटर हेलीकॉप्टर से नीचे यहाँ पर उतर रहे हैं और मोर्चे को संभालने की उनकी जो है कोशिश है। हालांकि इस बात की सूचना नहीं है कि कितने आतंकी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अब जो है ड्रोन के माध्यम से यह को पता करने की कोशिश किया जाएगा कि आतंकी कहां कहां छुपे हुए हैं और कैसे उन्हें कैप्चर किया जा सकता है और इनके जो है तादाद इनकी कितनी है। ट्रेनिंग रेंज में अफ्रीका के गांव और कस्बे की तरह दृश्य तैयार किए गए थे। गांव की तरह छोटे छोटे मकान थे तो 2 से 2.5 मंजिला इमारत भी दिखाई गई थी। गांव में आतंकियों के हमले और घरों में बंधक लोगों को छुड़ाने के ऑपरेशंस का कामयाबी से प्रेजेंटेशन दिया गया। पूरा सीन कुछ वैसा ही था जैसे अफ्रीकी देशों में गैंग और आतंकी संगठन वारदातों को अंजाम देते हैं।
और ऐसे ही जानलेवा हालातों से निपटने के लिए अफ्रीका के अलग अलग देशों की सेना के साथ भारतीय सेना ने भी अपना दम दिखाया और अफ्रीकी सैनिकों को आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के गुर सिखाए। मित्र देशों की बात अगर बात करें अफ्रीकन कंट्री की, तो इंडियन आर्मी लगातार शांति सेना बनकर वहां जाते रही है और हमारी ही एक ऐसी सेना है पूरे विश्व की बात करें जिसमें अब तक 600 सैनिक शहीद हो चुके हैं शांति सेना जब बन के गए थे। तस्वीर हम आपको बाएं तरफ की दिखा रहे हैं। जैसा कि पहले हमने आपको दिखाया कि पूरे गांव में कब्जा कर लिया गया है, अब हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन की तस्वीरें। हालांकि जैसा मैंने बताया कि सैनिक यहाँ पर हमारे सैनिक पहुंच चुके हैं, अफ्रीकन सैनिक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं पूरे आतंकियों से इस गांव को छुड़ाने के लिए, लेकिन कितने तादाद है आतंकियों का ये पता नहीं है। लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से निगरानी यहां पर किया जा रहा है। अब वो ब्रिक हाउस जो लिखा हुआ है, जो आप मैरून कलर का जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वहां अभी भी 3 आतंकी को आप छत पे देख सकते हैं, जहां छत के बालकोनी पे उन्होंने, हर वो आतंकी मारा गया, मौके पे मारा गया जो लगातार सेना को ललकार रहा था। लेकिन ठीक आप देखिए ग्राउंड फ्लोर की बात करें या फर्स्ट फ्लोर की बात करें, वहां अभी भी आतंकी हैं और घर के कुछ लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है। अच्छा ये तस्वीरें देखिए कि जो फ्रंट की जो सेना है वहां कवर करते हुए आगे बढ़ते जा रही है और आतंकी जो जैसा ड्रोन के माध्यम से इन्हें इस बात की जानकारी मिल चुका कि कितने वहां पर आतंकी हो सकते हैं और कैसे उन्हें छुड़ाया जा सकता है। तो आप जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 यानी 6 जो सैनिक है, कमांडोज हैं, उन्होंने घेरा है और ड्रोन के माध्यम से उनकी जानकारी मिली। और पीछे की तरफ से आप देखिए एक सीढ़ी लगा करके पहला जो सैनिक है, जो फ्रंट के जो सैनिक है, वो अपर ग्राउंड लेवल पे आकर के जायजा जो हालात का जायजा लिया। अब सैनिक पीछे से जो है ऊपर बढ़ रहे हैं, छत पे बढ़ रहे हैं और इनके इस बात की जानकारी मिल चुकी है। अब आपको सीधा एक्शन आप देखिए कि कैसे जो है आतंकियों को यहाँ पर पकड़ा जाएगा। अब पूरे मकान को अब यहाँ पर घेर लिया गया है। अब सीधा एक्शन आप हमारे कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के कैमरे के माध्यम से आप देखिए इनकी कैप्चर करते हैं और यहाँ दरवाजे को तोड़ा गया बम धमाकों के साथ। अब जो है कमांडोज अंदर प्रवेश कर चुके हैं, लगातार ये कहा गया, फिर ऊपर किया गया। अब हालात अब यहाँ पर ये हैं कि जो घर के जो लोग हैं उन्हें भी बचाना है और आतंकियों को भी पकड़ना है। तो कमांडोज के पास एक ये चुनौती आप समझ सकते हैं कि कैसे घर के लोगों को भी बचाना है और आतंकियों को भी पकड़ना है। लगातार यहाँ पर फायरिंग, हालांकि मौके पर अब आतंकी मारा गया है और घर की एक महिला को बचा लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप पीली कलर का जो आप कर्टन देख रहे हैं और टेबल देख रहे हैं, वहां पर दूसरे आतंकियों को भी यहां पर मार गिराया गया है। और ठीक बाएं तरफ देखिए एक छोटा प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल के भी यहाँ पर घेरा गया। और बैकअप आप देखिए कि आर्म्स फोर्सेस जो है यहाँ पर सफेद कलर की गाड़ी से जो आप देखिए, इस गाड़ी की खासियत ये है कि किसी भी स्थल पे, यानी अगर आप पथरीला रास्ता की हम बात करें या फिर बंजर जमीन की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो ये जो यूएन गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये वहां पर तुरंत जो है पहुंच करके सैनिकों को मदद के लिए पहुंच सकती है। और अब जो है एक एक घर की यहाँ पर जो है तलाशी यहाँ पर किया जा रहा है, लिया जा रहा है और यहाँ मेडिकल टीम, सपोर्टिंग टीम को भी यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि जो आतंकी मरे हैं, जो गांव वाले पर जो हमला किया गया, जो गांव वाले जो मरे हैं, उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जा सकता है। और एक मशीन हम आपको दिखा रहे हैं, जो बम स्क्वाड यहाँ पर ये मशीन, इसको कह सकते हैं मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है और इसका निर्माण जो है DRDO की मदद से इसको बनाया गया है। और इसकी खास जो हमने जैसा बताया कि इस तरह से इसे बनाया गया है कि अगर पहाड़ की अगर बात करें, पथरीला रास्ता की बात करें, किसी भी मौसम में अगर पानी की बात करें, तो वहां पर पहुंच करके तुरंत जो है एक एक पल की जानकारी जो है सैनिकों को दे सकता है। आतंकियों से मुकाबले के साथ साथ पूरे ऑपरेशन में आम लोगों की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया। रणनीति के मुताबिक आतंकी हमले की खबर के बाद से ही सेना पूरी तरह एक्टिव हुई। स्पॉटेड जोन में एंट्री करते ही सेना ने सबसे पहले आम नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और फिर आतंकियों को ढेर करने के बाद सभी नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। एक तस्वीर आपने देखा जहां आतंकी आते हैं और पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद सेना आती है। अब आप देखिए कि जो इलाके के लोग हैं उन्हें सुरक्षित जो है सेना बाहर निकाल करके लेकर के आई है, जिसमें आप देखिए कि हर इलाके पर जो है आतंकियों ने कब्जा जमा रखा था, लेकिन आतंकियों को मार गिराया गया है और इलाके के जो तमाम जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जो है बचा लिया गया है, जिसमें कुछ आतंकियों को भी यहाँ पर पकड़ा गया है। अब उससे सघन यहाँ पर पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनका मोटो क्या रहा था और इसी इलाके को उन्होंने क्यों चुना, उन्हें पकड़ आखिर कब्जा करने के लिए। तो आप देखिए कि तमाम यहाँ लोगों को जो है सुरक्षित जो है सेना ने यहाँ पर बचा लिया है। पुणे की टेस्टिंग फील्ड में हुई इस स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज की थीम थी
आतंकवाद और उग्रवादियों से निपटना, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इस एक्सरसाइज में सेना का दम दिखा तो साथ ही मेक इन इंडिया की ताकत भी दुनिया ने देखी। वॉर एक्सरसाइज में आतंकियों के बिछाए माइंस, आईईडी के जरिए धमाकों की साजिश और बड़े बमों को डिफ्यूज करने की पूरी रणनीति की सटीक प्रैक्टिस की गई और इस पूरे ड्रिल के लिए भारत में निर्मित हथियारों का ही इस्तेमाल किया गया। अफ्रीकन देशों में लगातार ये खबर आते रही है कि वहाँ आईडी ब्लास्ट होते रहा है और आप देखिए कि यहाँ पे आईडी यहाँ पे बिछाया गया और उसे कैसे डिस्पोज करना है और एक मशीन के माध्यम से उसे अब दूर लिया जा सकता है, उसकी पहचान यहाँ पर कर दिया गया है। और आप देखिए कि कैसे जो आईडी यहाँ पर बिछाया गया उसे कैसे जो है नेस्तनाबूद यहाँ पर किया जाएगा। इसकी एक खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कांगो की बात करें, जाम्बिया की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें या फिर दूसरे अफ्रीकन कंट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि आईडी ब्लास्ट वहाँ पर होता है और आईडी ब्लास्ट से कैसे बचा जाए, इसी गुण को सीखने के लिए 30 से अधिक अफ्रीकन देश की जो सैनिक हैं यहाँ पर आए। और आप देखिए जो टूल बॉक्स बस यहाँ पर लिखा हुआ है वो एक आईडी है, यहाँ पर आतंकियों ने लाके इसे छोड़ा था। अगर ये ब्लास्ट होता है तो ये कहा जाता है कि लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जो है इसका असर देखने को मिलता है। अब जो है इसे जो है डिस्पोज यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि जो इससे पहले आईडी जो पहचान जिसकी हुई थी उसके मशीन के द्वारा इसे ले जाया गया, अब इसे जो आईडी आप देख रहे हैं इसे कहीं दूर ले जाकर के डिस्पोज यहाँ पर किया जाएगा। और ठीक तस्वीरें आप देखिए कि आतंकियों के हमले से जो गांव वाले घायल हुए थे उसे तत्काल एक फर्स्ट एड दिया गया है और जो मेडिकल टीम है, सपोर्टिंग टीम है, उसे अस्पताल ले जा रही है। यानी चप्पे चप्पे पर अगर आईडी को बिछाया गया तो उसे कैसे कवर देना है और कैसे पूरे इलाके को सुरक्षित भी करना है, इसके भी यहाँ पर एक ट्रेनिंग रोड हम आपको दिखा रहे हैं। प्रैक्टिस फील्ड में जिस रोबोटिक व्हीकल UXOR से खतरनाक बारूद से निपटने की ड्रिल की गई उसे भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। पूरे व्हीकल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर किसी वजह से विस्फोटक में धमाका होता भी है तो इस रोबोट को कंट्रोल करने वाले जवानों को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। प्रैक्टिस फील्ड में मौके पर मौजूद न्यूज 24 संवाददाता पवन मिश्रा ने भी पूरे रोबोटिक व्हीकल की बारीकियों को जानने की कोशिश की। मेक इन इंडिया के तहत DRDO ने एक रोबोट को बनाया है। युद्ध के मैदान में उसकी क्या भूमिका रहेगी हम आपको आज बता रहे हैं। ऐसे सुंदर मूर्ति नायब सूबेदार हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, ये जो रोबोट मैं देख रहा हूँ DRDO ने बनाया है, इसका क्या नाम है और उसकी क्या भूमिका रहेगी युद्ध के मैदान में? सर, इसका नाम है UXOR है। तो एक्चुअली दक्ष ये डिफ्यूज़र करके भी बता सकते हैं इसके। तो ये इससे पहले क्या होता है, जो भी बॉम्ब है, कन्वेंशनल बॉम्ब होती है जो लड़ाई में जो फेंका जाती है वो मिसफायर हो जाता है, नहीं कि फायर ना हो जाता है, तो उसको हमने डिफ्यूज़ करना पड़ता है ताकि अपना सेफ्टी हो जाता है। तो उसके लिए पहले जवान जाके खुद करना पड़ता है, तो उसके काम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यो काम को अभी कोई जवान ना इसके बम के बगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर से हम ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि एक किस्म का रोबोट है, इसको 2 किलोमीटर दूरी से कंट्रोल स्टेशन से माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकती हैं। ये क्या कर सकते हैं, 1 kg मतलब 1000 kg को बम को उठा सकती हैं, उठा के सेफ डिस्पोजल एरिया में रख के उसको डिफ्यूज़ कर सकती हैं। तो इसमें एक है, जैसे कि बम के अंदर फ्यूज़ होती है, फ्यूज़ को नाकारा करने के बाद मतलब नाकाम करने के बाद इस बम के इसके अंदर होने वाला जो एक्सप्लोसिव है उसको बाहर करने के लिए इसके साथ वाटर जेट कटिंग मशीन दिया हुआ है, तो इसे पानी का फोर्स देते हैं, उसे केस को काटती हैं। तो इसकी मैक्सिमम 2 इंच वाला जो मोटा केस को कट कर सके उसके अंदर वाला जो एक्सप्लोसिव बाहर निकालते हैं, जाके पहले क्या करते हैं बम को ब्लास्ट करते हैं। तो ये ब्लास्ट की वजह से एक्सप्लोसिव कम करके बम को डिफ्यूज़ कर देते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि बम को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन कहाँ से बम फेंकेगा, किस इलाके में बम फेंकेगा, हम कैसे उसको बता सकते हैं? या हो सकता है पहाड़ी इलाका में बम फेंक दिया हो या बर्फीली इलाका में फेंक दिया हो, पानी में बम चला गया हो, तो क्या ये हर स्थिति में काम कर सकता है? नहीं सर, ये हर सिचुएशन में काम नहीं, यानी कि जहाँ पे अभी यहाँ पे है पानी के अंदर चल गया तो ये नहीं जा पाएंगे। जहाँ नॉर्मल समतल एरिया है जहाँ पे भी जा सकते हैं, जो इसकी ट्रक्ड व्हीकल है माउंटेन में भी जा सकती हैं, तो उस एरिया में कर सकते हैं। ये नहीं कि जहाँ इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया हो उसमें काम नहीं करेंगे। तो अभी तक इसके हिसाब से 1000 जो kg का बम को उठा सकते हैं। पहले तो क्या है, उठाने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए अलग से मैन पावर और इसका ज़रूरत होती है, और जो फ्यूज़ को निकालना है और उसके अंदर बम के इसको काटना है, उसके बाद एक्सप्लोसिव बाहर करना है, तो ये कार्य पूरा मैनुअली होता था।
तो इसकी जगह पर एक ही मशीन में रोबोटली करते हैं, 2 किलोमीटर दूर से इसको ऑपरेट कर सकती हैं। बिल्कुल, UX4 जो है DRDO ने इसका निर्माण किया है। आमतौर पर अगर देखा जाता है कि दुश्मन की तरफ से जब बम फेंका जाता है तो हमारे सैनिक खुद जाते थे उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, लेकिन खतरा होता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे सैनिक जो है मौके पर ही शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद जो है ये देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि आखिरकार कुछ ऐसा बनाया जाए, रोबोट बनाया जाए जो कि मैनुअली तरीके से ना होकर के पूरी जो है मशीनरी हो, रोबोट जाए और उसको डिफ्यूज़ कर सकता है। तो UX4 DRDO ने इसे बनाया है और 2 किलोमीटर दूरी तक जो है ये जा सकता है, उसको डिफ्यूज़ कर सकता है। सेमी रोबोटिक एक्सप्लोसिव डिफ्यूज व्हीकल के अलावा इस प्रैक्टिस में भारत में तैयार रोबोटिक हाइब्रिड व्हीकल को भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया। रिमोट की मदद से कई किलोमीटर दूर से ही इस हाइब्रिड व्हीकल को दुश्मनों को खत्म करने और ऑपरेशन में सैनिकों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में तैयार इस रोबोटिक हाइब्रिड व्हीकल की तेजी और फुर्ती देखकर हर कोई दंग था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कम्युनिकेशंस के साथ साथ आपके पास ऐसे पावरफुल हथियार, रडार और गाड़ी भी होना ज़रूरी है, तभी आप दुश्मन से फतह पा सकते हैं। अब हमारे पास भी ऐसे कुछ रोबोट हथियार भी हैं, यानी युद्ध के मैदान में फ्रंट्स की सेना जब घायल होना शुरू होती है तो बाकी जो सेना है, पलटन है, वो घबरा जाती है कि सैनिकों का मुकाबला करे या घायल सैनिकों को जो है उसे जल्द से जल्द उपचार के लिए भेजे। अब हमारे साथ अभिजीत हैं, इनके हाथ में एक आप रिमोट देख रहे हैं और पूरी जानकारी ये अभिजीत देंगे कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो युद्ध के क्षेत्र में कैजुअल्टी होता है तो चलता फिरता एम्बुलेंस कैसे तत्काल घायल सैनिकों को उठाकर सुरक्षित जगह लाता है और फर्स्ट एड देता है। अभिजीत, जो मैं रिमोट देख रहा हूँ इसका काम क्या है और गाड़ी के बारे में बताइए। जी, ये बेसिकली एक हाइब्रिड व्हीकल है जो इलेक्ट्रिक पे साइलेंट ऑपरेशन भी होता है और डीजल जनरेटर भी है इसमें, तो कंटिन्यूस ऑपरेशन भी 12 आवर्स का कर सकते हो। आप जैसे देखोगे तो बेसिकली ये गाड़ी जो है हमारा, इसके 2 पैनल से, एक ये इसका LCD डिस्प्ले है जहाँ पे इसका ये दिखता है, पूरा कैमरा का व्यू आता है इस पर, और दूसरा है कि ये रिमोट कंट्रोल है जहाँ से ये गाड़ी हम लोग ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। यानी बॉर्डर पे कोई सैनिक घायल हुआ तो ये बिना ड्राइवर का ही ये सीधा सुरक्षित जगह लाया जा सकता है। राइट, स्टेशंस भी मैं देख रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो जैसे अभी क्रिटिकल एरियाज है जहाँ पे माइंस वगैरह लगे हैं या फिर बॉर्डर है जहाँ पे हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, कैजुअलिटी होने का डर होता है जहाँ पे, तभी हम इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना कोई कैजुअलिटी हो गए ये गाड़ी को हम लोग जहाँ पे भी जाना है लेके जा सकते हैं रिमोट के कंट्रोल के सहारे। इसका रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक है, तो अब बंदा जो है वो आराम से बैठ के ये ऑपरेशन कर सकता है स्टेल्थ मोड में, बिल्कुल भी कैजुअलिटी नहीं होगी और ये गाड़ी अपना काम करके पूरा आ जाएगी। तो एक बार में कितने सैनिकों को आप इस पे ला सकते हैं? इसका जो टोटल पेलोड कैपेसिटी है ये 750 kg है, तो लगभग 750 का वेट ये लेके जा सकते हैं। ऊपर से स्ट्रेचर पे कैजुअलिटी, इसका मतलब 5 से 6 सैनिक इसमें घायल सैनिक आ सकते हैं। 10, हाँ टोटल, मतलब इसे बिटा के भी लेके जाने हैं 10 से 12 सैनिक लेके जा सकते हैं, और कैजुअलिटी करना है तो 2 कैजुअलिटी आप कर सकते हैं इसमें से। बिल्कुल, आप देखिए अब हमारे पास इस तरह का जो कैजुअलिटी इसको पॉइंट कर, जिसे थैमस नाम दिया गया है, कल्याणी ने इसे बनाया है और स्टेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी घायल सैनिकों को तत्काल उपचार के लिए तुरंत थैमस जो है पहुँच सकता है और बिना आप देखिए रिमोट के सहारे और नेविगेशंस के सहारे ये जा सकता है कि अगर कम्युनिकेशंस के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से ये बताया गया कि कहाँ पर सैनिक घायल हुए हैं, मौके पर मौजूद सैनिक बताते हैं तो सैनिक उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, लेकिन थैमस को तुरंत वहाँ पर मदद के लिए भेज करके 10 से 12 सैनिक को तुरंत ला करके प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। भारत और अफ्रीकी देश के सैनिकों को दी गई इस वॉर ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा था विस्फोटकों को नष्ट करने की ट्रेनिंग देना। दरअसल अफ्रीकी देश में आतंकी और बड़े गैंग सैनिकों को रोकने के लिए माइंस और खतरनाक IED का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों के सैनिकों के पास ना तो ऐसे हालातों से निपटने की प्रॉपर ट्रेनिंग है और ना ही महंगे विदेशी साजो सामान खरीदने की माली हालत। ऐसे में भारत अपने यहाँ बने सस्ते और बेहद कारगर माइंस डिटेक्टर्स अफ्रीकी देशों के सैनिकों को देने के साथ साथ आतंकियों की साजिश से निपटने के गुर भी सैनिकों को सिखाए। एंटी नेशनल एलिमेंट आए दिन न्यू ID बना रहे हैं, हर तरीके की नई टेक्निक को लेकर आ रहे हैं। उसी तरीके से हमारी सेना पूरी ID को न्यूट्रलाइज करने में और उसको बर्बाद करने में सक्षम है। हर तरीके से भारतीय सेना इसके लिए अपना पूरा योगदान डालती है और हमारे पास में ऐसे नए नए इक्विपमेंट है जो कि ID को हम न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसमें देखा किसी भी स्थिति में हम किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट को
किसी भी तरीके से हमारे देश में पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान और अफ्रीका दोनों शांति प्रिय देश हैं, लेकिन दुश्मन अक्सर शांति की भाषा को कमजोरी समझने की भूल करता है। अफ्रीका और भारत के बीच इस वॉर एक्सरसाइज का मतलब भी विश्व शांति के लिए सामरिक तौर पर तैयार रहना था, और दोनों देशों के सैनिक अपनी इस मुहिम को साल दर साल बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दुश्मन की खतरनाक मंशा को नस्त नाबूद कर देना ही इस युद्धाभ्यास का मकसद था। साजिश कैसी भी हो, किसी की भी हो, रण क्षेत्र में जीत तय करना इस ड्रिल का उद्देश्य था। जान की परवाह किए बगैर जिंदगियों को बचाने के मकसद से ही पुणे के ट्रेनिंग फील्ड में उतरे थे हिंद के रणबांकुर। और 9 दिनों की ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हिंदुस्तान की फौज के हौसले और जोश को देखकर अफ्रीकी फौजियों का भी हौसला और जोश दूना हो गया। बैटलफील्ड में सैनिकों के जोश को जीत में बदलने का काम करते हैं अत्याधुनिक साजो सामान, और इस बार अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में मेक इन इंडिया का दम भी देखने को मिला। किसी भी बड़े और खतरनाक ऑपरेशंस को यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो सबसे अहम रोल वहां देखने को मिला कम्युनिकेशन का। जी हाँ, कम्युनिकेशंस ही ऐसा उभर कर सामने आया कि कहां कैसे वार करना है, दुश्मन पर कैसे अटैक करना है, ये सबसे अहम रोल निकल कर सामने आया। हमारे साथ कुछ आप इक्विपमेंट देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से पूर्णतः मेक इन इंडिया है, और इसकी जानकारी हम लेंगे कि भारतीय सेना के लिए ये कितना कारगर साबित हो रहा है, और आगे अगर युद्ध की स्थिति संभावना बनती है, जैसा चीन अपने चालाकी से बाज नहीं आ रहा है, तो उसकी चालाकी से निपटने के लिए कैसे ये कम्युनिकेशन हमारे जो है सेना के लिए कारगर साबित होगी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघव अग्रवाल है, फ्रॉम एक्सिकॉम। जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है और इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमने इंडियन आर्मी में लास्ट ईयर इंडक्ट किया है। हम ये जो आप ट्रांसमीटर देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर के अंदर लगता है। पहले क्या फाइटर हेलीकॉप्टर के अंदर लगता है। पहले क्या हुआ करता था, जब सर्वेलेंस के लिए हेलीकॉप्टर जाते थे तो पायलट को वापस आके लैंड करना पड़ता था, और वो वीडियो फिर वो जाके अपने कमांड कंट्रोल सेंटर में देते थे। ये प्रॉब्लम अराउंड लास्ट 20 ईयर्स से इंडियन आर्मी का किसी ने सॉल्व नहीं किया है। हमने ये लास्ट ईयर प्रोडक्ट डेवलप किया था, जहाँ पर हम लाइव फीड हेलीकॉप्टर से अराउंड 100 से 150 किलोमीटर दूर तक लाइव ट्रांसमिट कर सकते हैं, और कमांड कंट्रोल सेंटर लाइव देख सकता है और इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। उसके अलावा हमारे अगर हम जैसा आप बता रहे हैं कि कंप्यूटर हेलीकॉप्टर से जाके फाइटर हेलीकॉप्टर जाके लाइव फीड भेज सकता है, तो क्या ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है, किसी भी इलाके में काम कर सकता है, या पहाड़ी इलाकों की बात करें, हाई एल्टीट्यूड एरिया की बात करें, क्या वहाँ भी काम कर सकता है? एब्सोल्युटली। सो हाँ, हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट और नॉन लाइन ऑफ साइट। ये नियर लाइन ऑफ साइट में काम करता है। पहाड़ी इलाकों में करेंटली मेरा डिप्लॉयड है, और ये करेंटली उस हिसाब से यूज़ हो रहा है इंडियन आर्मी में। 35 हेलीकॉप्टर्स में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, और काफ़ी अच्छा इंडियन आर्मी का रिस्पांस रहा है इसके ऊपर। उसके अलावा हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज के दिन में बैटलफील्ड जो होता है उसमें सिर्फ आपके सोल्जर्स नहीं हैं, सोल्जर्स के साथ आपका ड्रोन है, आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं, रोबोट्स हैं। ये सब एक नेटवर्क में लाकर एक साथ एक कमांड कंट्रोल सेंटर में डेटा कैसे शेयर किया जाता है, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया। नाम क्या है सर इसका? ये हमारा कॉन्डोर ऑफ ग्रिड का कॉन्डोर लाइट प्रोडक्ट सोल्यूशन है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सैनिक देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, दुश्मन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देते हैं, लेकिन दुश्मन के धोखे का शिकार होकर कई सैनिक शहीद भी होते हैं। लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत सैनिकों को दुश्मनों की गोली से बचाने के लिए स्पेशल जैकेट आ चुकी है, जिसका वजन तो कम है ही,
साथ ही इसमें कैमरा भी लगा है, जिससे बैकअप ट्रूप्स को हर मूवमेंट की पूरी खबर मिलती रहती है। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने इस स्पेशल जैकेट की पूरी खासियत को खंगाला, आप भी देखिए। इसके बारे में बताइए, ये जो मैं युवक को देख रहा हूँ, हाँ ये क्या पहना है Sure. और इसकी युद्ध की क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है? हाँ, सो ये एक स्पेशल पर्पस हैंडहेल्ड रेडियो है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बैटलफील्ड सिनेरियो के लिए। आप देखें तो ये हमारे एक स्पेशल कैमरा के साथ कनेक्टेड है और इसमें ऑडियो भी कनेक्ट होता है। साथ साथ में एक सोल्जर अगर उसने डिफरेंट सेंसर्स लगा रखे हैं, जैसे हार्ट बीट सेंसर और दूसरे टाइप के कैमरास और सब लगा रखे, तो सारा डेटा एक साथ शेयर किया जा सकता है कमांड सेंटर में। और ये मल्टीपल सोल्जर्स डिफरेंट एरिया बैटलफील्ड में सब एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इससे वो सारा लाइव। जैकेट का नाम क्या है? ये नॉर्मल आपका बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसमें स्मार्ट जैकेट्स भी आते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। यानी ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट आप देख रहे हैं, आमतौर पर लोग 2 in 1 कहते हैं, लेकिन ये 7 in 1 काम करेगा भारतीय सेना सैनिकों के लिए। वो इसलिए कि शरीर का तो बचाव करेगा ही गोली से, क्योंकि ये पूरी पूर्णतः बुलेट प्रूफ जैकेट है। साथ ही साथ आप देखिए कि एक कैमरा भी लगा हुआ है, यानी हमारे सैनिक युद्ध के क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहाँ से ये लाइव फीड जो है पूरी तरह से भेज सकता है। साथ ही आप पॉकेट्स में आप देख सकते हैं बुलेट्स भी यहाँ रखने को पूर्णतः जो है यहाँ पर जगह मिला हुआ है। साथ ही जो वाकी टाकी आप देख सकते हैं कि वाकी टाकी के माध्यम से यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे सैनिक देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन्हें लगता है कि दुश्मन अटैक करने वाला है, दुश्मन की तादाद हमसे ज़्यादा है, तो फिलहाल उनसे निपटने के लिए हमारे सैनिक तो हैं ही, लेकिन बैकअप सेना के लिए वो तत्काल जो है कम्युनिकेशंस के माध्यम से, ये जो आप वायरलेस देख रहे हैं, इस वायरलेस के माध्यम से तुरंत जो है सेना को बुलाया जा सकता है। यानी कम्युनिकेशंस यानी वायरलेस के माध्यम से हम सैनिक को तो बुला ही रहे हैं, साथ ही साथ लाइव फीड भी हम भेज रहे हैं वहाँ की ग्राउंड जीरो की स्थिति दिखाने के लिए कि सैनिकों की तादाद कितनी है और वो किस एरिया से निकल करके हमारी एरिया में बढ़ रहा है और किस तरह से अटैक करने वाला है। यानी भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा देखने को मिला। इस अभ्यास के दौरान उपकरणों के प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत तैयार 32 कंपनियों के 75 स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। अफ्रीकी सेना प्रमुखों, उनके प्रतिनिधियों और अफ्रीकी देशों के प्रतिभागियों ने भी इस कार्यक्रम को देखा। अफ्रीकी देशों के साथ हिंदुस्तान की इस जुगलबंदी के कई खास मायने हैं। हिंदुस्तान दुनिया में तेजी से उभरती ताकत है, तो वहीं अफ्रीका की जनता आज भी गरीबी और आतंकवाद की शिकार है। दोनों ही देश चीन की साजिशों के निशाने पर रहते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी सैनिक और इंडियन आर्मी मिलकर अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसे ड्रिल्स को वक्त वक्त पर अंजाम देते रहते हैं। कि देशों की भागीदारी थी और इस बार भी अफ्रीका के दर्जन भर से ज्यादा देशों ने हिंदुस्तान के साथ साझा अभ्यास किया। इस पूरी ड्रिल के बाद दोनों देशों के सैनिकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दोस्ती और साझेदारी की इस विरासत को दोनों देशों की सेनाओं ने कुछ इस तरह संजोया। हिंदुस्तान से मिले साजो सामान के तोहफे और ट्रेनिंग की बारीकियां सीखकर अफ्रीकी सेना का हौसला 7वें आसमान पर है। पूरी दुनिया इस वक्त जंग की आग में झुलस रही है। दुनिया के कई मोर्चे सुलग रहे हैं। हर बीतता दिन विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को खींच रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जो शांति के साथ दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। हिंदुस्तान का ध्येय है विश्व शांति, लेकिन शांति और संप्रभुता पर हमला करने वालों के लिए भी हम तैयार हैं। और इस तरह की वॉर ड्रिल हिंदुस्तान की ताकत और तटस्थता को दिखाती है। पुणे के फॉरेन ट्रेडिंग नोट से कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।